हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि हम अगर प्रकृति से प्यार करते हैं, पशु पक्षियों को दाना देते हैं, मछलियों को खाना खिलाते हैं, बंदरों को केला खिलाते हैं या कुछ और वस्तु खिलाते हैं, गाय को रोटी देते हैं, तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाते हैं या आटे की लोई बना के खिलाते हैं तो आप उस समय उसे तृप्त करते हैं। और हम जानते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है, ब्लेसिंग्स मिलती है। उसी तरह जब हम बंदरों को केला खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तब भी हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, बनाकर खा सकते हैं। ये जीव जंतु ये भी तो एक प्रकृति का हिस्सा है। अगर आप मछलियों को दाना डालते हैं, मछलियों को भोजन देते हैं, समुद्र में तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं को भोजन देते हैं, आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर उसमें डालते हैं, चींटी कीड़े मकोड़े को आटा शक्कर मिलाकर प्रतिदिन देते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जानते हैं कैसे? जब भी हमारे जीवन में कष्ट आता है तब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियों की वजह क्या है। तो कई बार हम अपनी पत्रिका दिखाते हैं या किसी पंडित से पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं, तो हमें यही जानने को मिलता है कि कोई ग्रह ऐसे हैं जिसका अशुभ फल हमें प्राप्त हो रहा है, या कोई हमारे अच्छे कर्म नहीं थे जिसकी वजह से हमें ऐसा फल प्राप्त हो रहा है, कुछ गलतियां हमने की होगी जीवन में जिसके कारण ये फल प्राप्त हो रहा है। तो जब हम पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे इन सब का ख्याल रखते हैं तो हमारे जो भी ग्रहों के अशुभ फल होते हैं वो शुभ फल देने लगते हैं, हमारे कर्म अच्छे होने लगते हैं। क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी चींटी कीड़े मकोड़े जब हम इन सबको भोजन देते हैं तो इनकी आत्मा तृप्त होती है, और जब हम किसी की आत्मा को तृप्त करते हैं तो ईश्वर हमारी आत्मा को तृप्त करता है। करके देखिएगा, जब घर से निकलें थोड़ी सी शक्कर आटा मिलाकर लेकर निकलिए, जहाँ पे भी चींटी कीड़े मकोड़े का स्थान हो वहाँ डालिए, रोटी उसमें थोड़ा गुड़ रख कर लेके जाइए, गाय को खिलाइए। अगर आपको पता है आसपास कहीं बंदर है उसे केला दीजिए, मछलियों का तालाब है तो कहीं उसे दाना दीजिए, उसे भोजन दीजिए। देखिएगा आपका मन कितना तृप्त होगा, मन में कितनी शांति मिलेगी और आपके हर काम आसानी से बनने लगेंगे। आज मैं मेरे आध्यात्म एक गुरु हैं उनके द्वारा बताई हुई कहानी को शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि जनरली हम शिकायत क्या करते हैं, हमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, या फिर उम्र के एक पड़ाव में हम अपना जीवन जीना भूल जाते हैं, हमारा घर हमारा परिवार बच्चे इसी में समय निकल जाता है। हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी आगे की लाइफ जर्नी क्या होगी। इन सब की बात जब कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसे आती है तो हमें दर्द होता है, अंदर से हमारा मन रोता है। तो जो गुरु ने कहानी बताई थी वो बता रही हूँ। एक व्यक्ति थे, उनका रिटायरमेंट का समय आया, उन्होंने अपने जॉब से वर्किंग से रिटायरमेंट ले ली और वो घर पे थे। एक दिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा मुझे आज अस्पताल ले चलो, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात का समय था। बेटे ने कहा, पापा अभी आराम कीजिए, हम सुबह डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो भी तकलीफ उन्हें हो रही थी सहते हुए उन्होंने रात बिताई। दूसरे दिन बेटा उनको हॉस्पिटल ले गया, दवाई वगैरह दिला दिया। इसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन बाद उनके बेटे के पुत्र को यानी कि पोते की तबीयत रात में खराब हुई। जैसे ही अपने बेटे की तबीयत को खराब उसने देखा, तुरंत उसने रात को 2 बजे गाड़ी निकाली और अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गया। तब इस व्यक्ति को समझ में आया कि एक समय के बाद उम्र के उस पड़ाव में हमारे बच्चे भी अपने अपने जीवन में अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं और हमारे पास सुख के लिए खुशी के लिए
कुछ पल नहीं होता है। तब उस व्यक्ति ने एक काम स्टार्ट किया। एक मुट्ठी शक्कर रोज़ वो लेके जाता, जहाँ चींटियों का स्थान था वहाँ डालने लगा। लोग उसे पागल समझते, बेवकूफ़ समझते कि ये रोज़ ये क्या करता है, रोज़ एक मुट्ठी शक्कर ला के डालता है, चींटियों को खिलाता है। मगर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोग खुद ही उसे लाकर शक्कर आटा देने लगे कि भैया हम तो ये सब नहीं कर सकते, तुम ये खिला रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, तुम्हें हमारे बदले खिला लेना। और क्या हुआ, आज उस व्यक्ति के पास अनाज, शक्कर, ये सब के गोदाम भरे हुए हैं कि चींटी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतुओं को खिलाना है। और उनके ब्लेसिंग से, उस दिन के बाद से वो इंसान कभी बीमार नहीं हुआ, तंदुरुस्त है, अच्छे से है। तो क्यों ना उस कर्म को अभी, जो भी उम्र आपकी है, चाहे आप बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, यंग हो, जिस भी एज में हो, अभी से पशु पक्षी जीव जंतु, इनकी आत्मा को तृप्त करो। इनकी आत्मा की तृप्ति से आपको ऐसा जीवन मिलेगा कि कभी आपको ज़िंदगी से शिकायत ही नहीं होगी। जीवन में सुकून, शांति बहुत रहेगा कि आपने किसी की आत्मा को तृप्त किया। हम कहते हैं ना, जीवन में हर कर्म कर लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, मगर कभी किसी का दिल मत दुखाओ। क्योंकि जब हम किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो उस आह को ऊपर वाले तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम किसी की आत्मा को तृप्त करते हैं, तो उस कर्म का भी आवाज़ ऊपर आसमान तक जाता है, ईश्वर तक जाता है, यूनिवर्स तक जाता है। तो अपने कर्म अच्छे रखिए। मछली, तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं को खाना दीजिए। चींटी, कीड़े मकोड़े को आटा शक्कर मिलाकर उसका बूरा दीजिए। हो सके तो पूर्णिमा, अमावस्या या कोई त्योहार भर के दिन, या अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो रोज़ करिए। एक नारियल लीजिए, जो पूरा गोला वाला नारियल होता है, उसमें ऊपर से होल कीजिए और उसमें शक्कर भर दीजिए। शक्कर भर के किसी पेड़ के नीचे, जहाँ की चींटी कीड़े मकोड़े का स्थान है, वहाँ रख दीजिए। धीरे धीरे रोज़ उनको उसमें से भोजन मिलता रहेगा। और वो जब खा के आपको ब्लेसिंग्स देंगे, उनकी आत्मा तृप्त होगी, तो आपकी भी आत्मा तृप्त होने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। चिड़ियों के लिए दाना रखिए, कबूतरों को दाना दीजिए, गाय को गुड़ रोटी खिलाइए या आटे की लोई बना के खिलाइए, बंदरों को केला खिलाइए। प्रकृति से प्यार कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। गिफ्ट में फूल, गुलाब, हम इस तरह की चीज़ें देते हैं, बुके देते हैं, उसकी जगह लोगों को पेड़ दीजिए, छोटे छोटे प्लांट उपहार में दीजिए कि ये प्लांट आप लगाइए। जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है और हम उसे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो साथ में एक पौधा उन्हें ज़रूर दीजिए। क्योंकि जब हम पौधे लगाते रहेंगे तो हमारा जो ये पॉल्यूशन है वो ख़त्म होने लगेगा। प्रकृति है, पेड़, हमें उनसे सांसें मिलती है। कोरोना काल में हमने सबने देखा ना, जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो कितने लोगों को हमने खोया, कितने लोगों ने अपने अपनों को खोया। तो ये पेड़ पौधे हैं, हम सबको सांसें देते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु, हम सब क्या है, सांसों के द्वारा ही तो जीवित है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या है, हमारा जीवन है क्या, हमारे काम का है क्या? चीज़ें हमें जीवन में काम आएंगी, ये धन दौलत ऐश्वर्य सब किसी काम का है अगर सांसें ही नहीं रहेंगी। जो लोग इस दुनिया से कोरोना के समय चले गए, उनके पीछे जो कुछ भी था, पीछे भोगने वाले लोग रह गए थे, मगर उनके जीवन में कुछ काम आया क्या? नहीं। संसार में जो कुछ भी हमारे पास है वो भौतिक वस्तुएं सिर्फ हमें यहाँ भोगने के लिए भेजा गया है। हम मर जाएंगे तो उसे साथ नहीं लेके जाएंगे। तो उस प्रकृति से प्रेम कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, जीव जंतुओं को ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए। इस तरीके से जितने अच्छे कर्म आपको करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलते जाएगी। और जब जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा ना, आप समझ नहीं पाएंगे कि अचानक ये सब कुछ कैसे अच्छा होने लगा है। क्योंकि हर एक आत्मा तृप्त होने पे कई गुना ब्लेसिंग्स मिलती है। तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए हर पल
ईश्वर का शुक्रगुजार होइए, अच्छे कर्म करते रहिए, माफ़ करिए, माफ़ी मांगिए और खुश रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे वीडियो को देखने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपकी तरक्की के रास्ते खुले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।